दोस्तों आज एक्सप्लेन होने वाली है रेसिडेंट इविल 4 आफ्टर लाइफ जो सन 2010 में आई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग 5.8 स्टार आउट ऑफ 10 है। इसे देखने से पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लेना, लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि आपको ऐसी ही और भी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो पिछली मूवी की कहानी के अंत में हमने देखा कि एल्बर्ट वेस्कर जापान में बनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में मीटिंग बैठाता है और बाकी बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि आगे की रिसर्च यहाँ चलेगी। तभी एलिस इनसे कहती है कि मैं और बाकी के क्लोन्स आ रहे हैं। इसके बाद रेसिडेंट इविल 4 की कहानी शुरू होती है। हम ये देख पाते हैं कि दो स्नाइपर्स बाहर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के आसपास भटकने वाले ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं, लेकिन तभी इन्हें एलिस आकर मार डालती है। अंदर एल्बर्ट वेस्कर कहता है क्या हुआ, मुझे जल्दी रिपोर्ट दो। सिक्योरिटी सोल्जर कहता है सर लगता है कि कोई लिफ्ट के सहारे नीचे आ रहा है। एल्बर्ट कहता है मेन गेट को सिक्योर करो। एल्बर्ट वेस्कर के हुक्म देने के बाद बहुत सारे सोल्जर अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं, पर लिफ्ट में कोई नहीं था, बल्कि एलिस पीछे से चुपके से आती है और अपनी तलवार से सभी सोल्जर्स को काट डालती है। तभी एलिस एक सोल्जर की गोली का शिकार हो जाती है, लेकिन ये वाली एलिस असल में एक क्लोन वाली एलिस थी। तभी एलिस के दो और क्लोन आ जाते हैं जो बाकी सोल्जर्स का धुआं निकाल देते हैं। इसके बाद ये दोनों एल्बर्ट वेस्कर को मारने के लिए जाते हैं और बाकी के सिपाहियों को भी खत्म कर देते हैं, पर एल्बर्ट इन दोनों क्लोन्स को मार डालता है। तभी क्लोन एलिस एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद एल्बर्ट बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ से भागता है और जापान वाली अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। इसमें एलिस के क्लोन्स भी मारे जाते हैं, लेकिन असली एलिस वो प्लेन में थी और वो एल्बर्ट को अपनी गन पॉइंट पर लेकर कहती है बहुत भाग लिया, अब तेरा खेल खत्म। ये सुनते ही एल्बर्ट अपनी तेजी दिखाते हुए एलिस के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। एलिस कहती है इसमें क्या था। एल्बर्ट कहता है कि जो टी-वायरस सेल्स तुम्हारे अंदर थे जिससे तुम सुपर पावरफुल बन जाती हो, वो तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएंगे और तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे। तभी एलिस एल्बर्ट को इशारा करती है और एल्बर्ट वो देखता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। एल्बर्ट क्रैश को रोकने की कोशिश करता है, पर एलिस के साथ साथ वो भी इस क्रैश में मारा जाता है। कुछ टाइम बाद हमें ये पता चलता है कि एलिस क्रैश में जिंदा बच गई है। अब से 6 महीने बाद हम फिर से एलिस को देख पाते हैं जो अलास्का आई है, क्योंकि क्लेयर के मार्ट नाम की वो लड़की और बाकी के बचे हुए लोग अलास्का में आर्केडिया नाम की जगह आए थे, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ इन्फेक्शन नहीं है और लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन यहाँ एलिस को आर्केडिया में कुछ नहीं मिलता सिवाय बहुत से अबैंडन्ड एरोप्लेन के, पर यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी था जिसमें बैठकर क्लेयर और बाकी लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी जिंदा आदमी नजर नहीं आ रहा था। एलिस सोचने लगती है कि वो लोग आखिर कहाँ गए होंगे जो यहाँ आए थे। तभी यहाँ एलिस पर कोई अटैक कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि क्लेयर थी, जिसके सीने पर एक स्पाइडर जैसी चीज लगी थी। एलिस इस चीज को हटाती है और क्लेयर को बेहोश करके अपने प्लेन में बिठाकर ले जाती है। जब क्लेयर को होश आता है तो एलिस उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। क्लेयर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, शायद उस रेड स्पाइडर की वजह से क्लेयर किसी के कंट्रोल में थी, पर जब एलिस ने उसे हटाया तो क्लेयर अब नॉर्मल तो हो गई थी, पर उसकी याददाश्त चली गई थी। एलिस ने क्लेयर के हाथ बांध दिए थे ताकि वो कोई गड़बड़ी ना करे। अब ये दोनों लॉस एंजलिस के ऊपर से उड़ते हैं तो एलिस की नजर कुछ जिंदा बचे हुए लोगों पर जाती है जिन्हें मदद चाहिए थी। एलिस इस बिल्डिंग के ऊपर लैंड करने से पहले क्लेयर को चाकू देती है ताकि वो अपने हाथों पर बंधी रस्सी को काट ले। इसके बाद एलिस बिल्डिंग पर प्लेन को लैंड करती है, पर प्लेन गिरने लगता है, लेकिन सभी बाकी के सर्वाइवर्स मिलकर प्लेन को पकड़कर पीछे खींच लेते हैं। इसके बाद ये अपना नाम इन्हें बताते हैं, लूथर, क्रिस्टल, किम, बेनेट और एंजल। इन लोगों में लूथर वो एक स्पोर्ट्समैन होता है और एक अच्छा खासा वेल नोन प्लेयर होता है, पर इस टी-वायरस की महामारी की वजह से सभी सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। पर बेनेट नाम का यह आदमी बड़ा ही नखरे वाला था। एलिस पूछती है कि ये इतना गुस्से में क्यों रहता है। इस पर लूथर बताता है कि ये एक प्रोड्यूसर है, इसीलिए इतनी हेकड़ी में रहता है और किम इसका असिस्टेंट है। इसके बाद हम एक झलक इस बिल्डिंग के नीचे की देखते हैं, जहाँ ज़ॉम्बी नाली के रास्ते सुरंग बनाकर बिल्डिंग में घुस
पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर एलिस लूथर से पूछते कि तुम्हें आर्केडिया अलास्का के बारे में कुछ पता है। लूथर कहता है हाँ, हमने फ्लेयर गन से आर्केडिया को अपने जिंदा होने के संकेत दिए पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 2 दिन से कोई ट्रांसमिशन भी नहीं आ रहा है। एलिस कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे फ्लेयर्स को वो आर्केडिया से देख लेंगे और वैसे भी आर्केडिया में कोई भी नहीं है, मैं वहाँ होकर आ चुकी हूँ। इस पर लूथर कहता है कि आर्केडिया कोई जगह नहीं है बल्कि एक जहाज है जो इस वक्त यहाँ पर है और किसी तरह हमें वहाँ जाना है। ये आर्केडिया है और यहाँ कोई इंफेक्शन नहीं है, साथ ही सर्वाइवर्स को खाना पीना सभी मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे ट्रांसमिशन आर्केडिया नाम के जहाज से आ रहे थे पर अब तो वो भी बंद हो गए थे। इसके बाद लूथर एलिस को बताता है कि क्रिस्टल यहाँ पर खाना बनाती है और वेंडल नीचे नजर रखता है। यहाँ एलिस को जेल में बंद एक आदमी दिखता है जो अपना नाम क्रिस बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एलिस लूथर से पूछते कि ये आदमी जेल में क्यों बंद है। इस पर लूथर बताता है कि मुझे ये आदमी खूनी लगता है। एलिस कहती है तुम्हें कैसे पता। इस पर लूथर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे उसकी आंखों में दरिंदगी साफ नजर आती है। इस पर क्रिस कहता है नहीं, बल्कि मैं एक ऑफिसर था और जब टी वायरस की महामारी फैली तो मैंने यहाँ के सभी कैदियों को छोड़ा ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों से लड़ने में हमारी मदद करें। एलिस क्रिस की बात नहीं मानती, जिसके बाद क्रिस कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है और ये भी कि हथियार कहाँ से मिल सकते हैं। ये लूथर की बात पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। क्रिस्टल पूछते कि क्या हम इस प्लेन के सहारे आर्केडिया पहुँच सकते हैं। इस पर एलिस कहते कि उस प्लेन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। अब एलिस एक एक करके यहाँ से सबको नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो हर बार प्लेन को ठीक से लैंड नहीं कर सकती। इधर ग्राउंड फ्लोर पर हम उन क्रीचर की हलचल देख पाते हैं, जिसका मतलब कि वो बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। दूसरी तरफ लूथर एलिस को अपना बाथरूम दिखाता है और चला जाता है। जैसे ही एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है तभी कोई हलचल महसूस होती है। एलिस जाकर देखती है तो वहाँ वेंडल था जो छुपकर एलिस को देखना चाहता था। एलिस वेंडल को गन पॉइंट पर लेकर बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी माजिनी ज़ोंबी यहाँ आ जाते हैं। एक माजिनी ज़ोंबी वेंडल को मार डालता है पर एलिस इन्हें ठिकाने लगा देती है। इसके बाद इन सभी को उस होल के बारे में पता चल जाता है जहाँ से माजिनी ज़ोंबी आए थे। इससे पहले कि और भी ज़ोंबी यहाँ आए, ये लोग क्रिस को जेल से निकालने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो ही इस जगह को अच्छी तरीके से जानता है। बाहर हम एक एक्समैन ज़ोंबी को भी देखते हैं जो उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था जहाँ पर एलिस और बाकी लोग हैं। इधर ही क्रिस को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब क्रिस क्लेयर को पहली बार देखता है तो वो कहता है कि ये मेरी बहन है। हालांकि क्लेयर उसे नहीं पहचानती क्योंकि अभी उसकी याददाश्त चली गई है। इस पर एलिस कहती है कि चिंता मत करो, हो सकता है कि क्लेयर को तुम्हारे साथ रहकर सब याद आ जाए। इसके बाद एलिस, क्रिस्टल और क्रिस हथियार लेने के लिए जाते हैं, जिस दौरान माजिनी ज़ोंबी इन पर हमला कर देते हैं और क्रिस्टल को मार डालते हैं। दूसरी तरफ बेनेट और किम एंजल के साथ होते हैं। एंजल को आर्मर ट्रक मिलता है जो इन्हें यहाँ से निकालकर आर्केडिया तक ले जा सकता था, पर अफसोस कि इसका इंजन बाहर निकला हुआ था। एंजल कहता है कि मैं इस इंजन को ट्रक में लगा सकता हूँ पर इसमें 1 हफ्ता लग सकता है। ये सुनकर बेनेट की सटक जाती है। वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतना कहकर वो एंजल को गोली मार देता है और किम ये देखकर डर जाता है। इधर एलिस और क्रिस को हथियार मिल जाते हैं, जिसके बाद ये वापस आते हैं पर इन्हें रियलाइज होता है कि कोई प्लेन को ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि बेनेट अपने असिस्टेंट किम के साथ निकलने की तैयारी कर रहा है, पर किम वो बेनेट के साथ नहीं जाता। इसके बाद बेनेट बड़ी मुश्किलों से प्लेन को हैंडल करता है और आर्केडिया जहाज की ओर उड़ जाता है। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऊपर आ जाते हैं। एलिस बाकी सबको एलिवेटर के सहारे नीचे भेजती है और खुद एक बॉम्ब फेंक कर कूद जाती है और नीचे आ जाती है। इसके बाद ये सभी उसी टनल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं जिसमें से ज़ॉम्बी आए थे, क्योंकि अब सभी रास्तों पर ज़ॉम्बीज थे। खैर लूथर और क्रिस पहले जाते हैं पर किम कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। तभी एक्समैन किम के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है, पर ये दोनों मिलकर एक्समैन को मार डालती हैं। इसके बाद ये दोनों भी टनल के रास्ते अंदर जाती हैं। यहाँ इन्हें लूथर मिलता है जो इन्हें रास्ता दिखाता है। ये दोनों भी टनल से बाहर आ जाती हैं, पर लूथर उस पर माजिनी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिसके बाद ये लूथर को मारा समझकर यहाँ से निकलते हैं और बोट के सहारे आर्केडिया जहाज पर पहुँच जाते हैं। इन्हें यहाँ पर वो प्लेन भी मिलता है जिसमें बैठकर बेनेट भागा था। खैर ये अंदर जाते हैं तो इन्हें कोई भी इंसान नजर नहीं आता। आखिर वो सर्वाइवर कहाँ गए जो यहाँ आए थे। थोड़ी आगे जाने पर इन्हें दिखता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सिंबल, जिसे देखकर क्लेयर को सब कुछ याद आ जाता है। असल में उस टाइम आर्केडिया जहाज से कुछ मिनी बोट इन्हें लेने आई और इन पर वो लाल स्पाइडर लगा दी। उन लोगों ने केमार्ट और बाकी लोगों को तो पकड़ लिया, पर सिर्फ क्लेयर बचकर भाग गई थी। ये जानने के बाद एलिस और ये दोनों अंदर जाते हैं तो इन्हें समझ आता है कि जितने भी लोग यहाँ आए उन्हें आर्केडिया का झांसा देकर बुलाया ताकि उन पर ये एक्सपेरिमेंट कर सके।
सके। खैर ये सभी लोगों को बाहर निकालते हैं जिनमें एक केमार्ट थी। तभी एलिस की नजर कुछ खून से सने चैम्बर पर पड़ती है, जिसका मतलब कि कोई इन लोगों को मारकर उनका खून पी रहा था। आगे जाने पर एलिस को एल्बर्ट वेस्कर नजर आता है, जिसका मतलब कि वो उस प्लेन क्रैश में बच गया था। यहाँ एल्बर्ट अपने इन्फेक्टेड कुत्तों को दिखाता है जो पूरी तरह एल्बर्ट के कंट्रोल में थे। यहाँ बेनेट भी होता है जो एलिस को गन पॉइंट पर लेता है। यहाँ एल्बर्ट खुद बताता है कि उसने ही लोगों को मारकर उनका खून पिया है, क्योंकि एल्बर्ट के अंदर जो टी वायरस की शक्तियाँ हैं उसका उन पर कंट्रोल नहीं है और उसे कंट्रोल में रखने के लिए उसे खून पीना पड़ता है। लेकिन जब वो एलिस का खून पी लेगा तो उसे किसी इंसान के खून को पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि एल्बर्ट कोई चाल चले, एलिस एल्बर्ट पर अटैक कर देती है और बेनेट को भी मारती है। पर इसके बाद एल्बर्ट के कुत्ते एलिस पर हमला कर देते हैं। तभी क्रिस और क्लियर भी आ जाते हैं जो एल्बर्ट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एल्बर्ट अपनी सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ की मदद से इन दोनों को चैम्बर में बंद कर देता है। इधर एलिस कुत्तों को ठिकाने लगा देती है। तभी एल्बर्ट अपने अंदर से अपनी जवान बाहर निकालता है और एलिस की तरफ बढ़ाता है, पर एलिस अपनी शॉटगन उठाती है और एल्बर्ट को मार डालती है। इसके बाद एलिस क्लियर और क्रिस को बाहर निकालती है, लेकिन एल्बर्ट एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। पर क्रिस और क्लियर अपनी गन की सारी गोलियां एल्बर्ट की बॉडी में भर देते हैं। तभी एल्बर्ट एक बार फिर से जिंदा होकर बेनेट को खा जाता है और अपने आप को हील कर लेता है। इस सब के बाद वो फिर से प्लेन लेकर भागने लगता है और आर्केडिया को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉम्ब आर्केडिया में नहीं बल्कि एल्बर्ट के प्लेन में था। तभी प्लेन में एक धमाका होता है जिसमें एल्बर्ट की कहानी खत्म हो जाती है। अब सभी लोग जहाज के ऊपर आ जाते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लूथर जिंदा है और वो माजिनी ज़ॉम्बी से बच गया है। पर तभी बहुत सारे प्लेन आर्केडिया जहाज की ओर बढ़ने लगते हैं और इन्हीं में से एक प्लेन में हमें जिल दिखाई देती है जो रेसिडेंट इविल 2 के बाद से गायब है। इसके सीने पर भी लाल स्पाइडर लगी थी, जिसकी वजह से ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में थी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इसका अगला पार्ट यानी रेसिडेंट इविल 5 जल्दी आएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।